अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी के लिए, आप दोस्तों के लिए फिर से मैं एक वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लाया हूँ, जो डीएलएड और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में उर्दू से रिलेटेड सवालात आते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं उन्हीं को हल करते हैं। तो बिना लेट किए हुए मैं अपने सवालात की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है, माजी बाईद की मिसालें बताएँ। ठीक है, माजी बाईद की मिसाल बताएँ। ऑप्शन अलिफ, जैद जाएगा। ऑप्शन बा, उमर ने मारा। ऑप्शन जीम, फातिमा लिखी थी। ऑप्शन दाल, बकर पढ़ रहा है। दोस्तों, सवाल नंबर 1 में जो पूछा जा रहा है कि माजी बाईद की मिसाल बताएं, तो हमारा सवाल नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा कि माजी बाईद, इसमें फातिमा लिखी थी, ये माजी बाईद की मिसाल है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जीम हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है, अमरीकी मिसाल चुनें। यहाँ पर अमरीकी मिसाल चुनें। ऑप्शन अलिफ, वो नहीं पढ़ेगा। ऑप्शन बा, तुम जाओ। ऑप्शन जीम, वो खाता था। ऑप्शन दाल, मैं पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों, सवाल नंबर 2 का हमारा सही जवाब हो जाएगा कि अमरीकी मिसाल चुनें। तो इसमें अमरीकी मिसाल तुम जाओ, ये तुम जाओ जो है ये अमरीकी मिसाल है। तो हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात कहाँ हुई। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात कहाँ हुई। ऑप्शन अलिफ, मक्का शरीफ में। ऑप्शन बा, ताइफ में। ऑप्शन जीम, मदीना मुनव्वरा में। ऑप्शन दाल, मिस्र में। तो दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात जो हुई थी वो मदीना मुनव्वरा में हुई थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जीम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो मक्का शरीफ में पैदा हुए थे। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है, तुगलकनामा के कातिब कौन है। ठीक है, यानी कि तुगलकनामा जो लिखा गया है वो किताब जो है तुगलकनामा, ये किसकी लिखी हुई किताब है। ऑप्शन अलिफ, अमीर खुसरू। ऑप्शन बा, गालिब। ऑप्शन जीम, अब्दुल्ला। ऑप्शन दाल, हसन निजामी। ठीक है, तो इसमें हमारा सवाल नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा कि तुगलकनामा किसकी लिखी हुई है, यानी कि तुगलकनामा के कातिब कौन है। तो तुगलकनामा के कातिब अमीर खुसरू हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन अलिफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है, उर्फ, जेल में उर्फियत नाम बताएं। ठीक है, यानी कि जेल में जो उर्फी नाम है उसे चुनें। ऑप्शन अलिफ, अबुल कलाम। ऑप्शन बा, गालिब। ऑप्शन जीम, शाहिद। ऑप्शन दाल, पप्पू। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 में जो पूछा जा रहा है कि उर्फियत जो नाम होती है, उर्फ जो होता है, जैसे नाम होता है, कुन्नियत होता है और तखल्लुस भी होता है, और एक उर्फी नाम होता है। ठीक है, उर्फी नाम होता है। तो यहाँ पर उर्फी नाम चुनने को कहा जा रहा है। तो हम पर यहाँ पर सवाल नंबर 5 का हमारा सही जवाब हो जाएगा कि पप्पू जो है ये उर्फी नाम है। ठीक है, ये माँ बाप या दादा दादी लोग बचपन में से किसी लड़के को नाम रख देते हैं, उसी से पुकारते हैं लोग, अक्सर ज़्यादा पुकारते हैं जिस नाम से, उसको उर्फियत कहते हैं। ठीक है, तो ये पप्पू जो है ये उर्फी नाम है। तो ऑप्शन 5 हमारा, ऑप्शन दाल हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 5 का। चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है, माजी करीब की मिसाल बताएं। ठीक है, माजी करीब की मिसाल बताएं। ऑप्शन अलिफ, जैद खाता था। ऑप्शन बा, वो गया है। ऑप्शन जीम, बकर पढ़ेगा। ऑप्शन दाल, मैं जाऊँ। ठीक है, तो इसमें सवाल नंबर 6 का हमारा सही जवाब हो जाएगा कि वो गया है, ये माजी करीब की मिसाल है। ठीक है, ये माजी करीब की मिसाल है कि वो गया है। तो हमारा ऑप्शन बा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है, आरजी की जिद क्या होगी। ठीक है, आरजी की जिद क्या होगी। ऑप्शन अलिफ, मुस्तकिल। ऑप्शन बा, जमील। ऑप्शन जीम, अर्ज। ऑप्शन दाल, अबदी। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 में जो पूछा जा रहा है कि आरजी की जिद क्या होगी, तो आरजी की जिद दोस्तों मुस्तकिल होती है। ठीक है, आरजी की जिद मुस्तकिल होती है। तो हमारा ऑप्शन अलिफ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है, जेल में रूह की जमा बताएं। ठीक है, जेल में रूह की जमा बताएं। ऑप्शन अलिफ, रूहानियत। ऑप्शन बा, रूहों। ऑप्शन जीम, रूहें। ऑप्शन दाल, अरवाह। तो दोस्तों, सवाल नंबर 8 का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा
तो रूह की जमा अरवाह आते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन दाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 8 का। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है क्या तुमने पढ़ा, ठीक है, क्या तुमने पढ़ा जेल में किसकी मिसाल है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है तो क्या तुमने पढ़ा ये किसकी मिसाल है। ऑप्शन अलिफ खबरिया, ऑप्शन बा अमरिया, ऑप्शन जीम सवालिया, ऑप्शन दाल कोई नहीं। तो दोस्तों ये साफ जाहिर है, इसमें इस लफ्ज़ में साफ जाहिर है कि ये क्या तुमने पढ़ा यानी कि किसी से पूछा जा रहा है, ठीक है। किसी से पूछ रहा है क्या तुमने पढ़ा, तो ये हमारा खबरिया तो हो नहीं सकता, अमरिया भी नहीं हो सकता, क्योंकि अमर में होता है किसी को हुक्म देना होता है कि तुम जाओ, तुम पानी लाओ, तुम पढ़ो। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या तुमने पढ़ा, तो हमारा सवाल नंबर 9 का बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा तो ये सवालिया निशान है, ठीक है। सवालिया जुमला है, तो हमारा ऑप्शन जीम हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 9 का। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है जिन्स की कितनी किस्में हैं, जिन्स की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन अलिफ 3 किस्में, ऑप्शन बा 2 किस्में, ऑप्शन जीम 1 किस्में, ऑप्शन दाल 4 किस्में हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 10 का हमारा सही और दुरुस्त जवाब जो होगा कि जिन्स की कितनी किस्में हैं, तो मात्र जिन्स की 2 ही किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस, ठीक है। मुज़क्कर और मुअन्नस ये जिन्स की 2 ही किस्में हैं, तो हमारा ऑप्शन बा सही हो जाएगा सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11, ठीक है। सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है मुअन्नस से गैर हकीकी की मिसाल बताएं, ठीक है। मुअन्नस से गैर हकीकी की मिसाल बताएं। ऑप्शन अलिफ लड़की, ऑप्शन बा बकरी, ऑप्शन जीम कुर्सी, ऑप्शन दाल लोमड़ी, ठीक है। तो हमारा सवाल नंबर 11 में जो है मुअन्नस से गैर हकीकी लिखा है, गैर माजरत यहाँ पर गैर होना चाहिए था। तो मुअन्नस से गैर हकीकी की मिसाल बताएं, तो यहाँ मुअन्नस से गैर हकीकी, तो मुअन्नस से गैर हकीकी यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 11 का सही जवाब जो हो जाएगा ये कुर्सी हो जाएगा, क्योंकि मुअन्नस से गैर हकीकी यानी कि ये है गैर हकीकी है, ठीक है। ये सिर्फ इंसान बोलता है किसी को, मतलब किसी चीज़ को मुअन्नस बना दिया है, इंसान की बनाई हुई चीज़ है, तो इसलिए ये गैर हकीकी है। और मुअन्नस से हकीकी जो होती है वो ये लड़की हो जाएगी, बकरी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 12 की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा जा रहा है ज़ईफ़, ठीक है। ज़ईफ़ का मुअन्नस लफ्ज़ क्या होगा। ऑप्शन अलिफ ज़ईफ़ा, ऑप्शन बा ज़ईफ़ी, ऑप्शन जीम ज़ईफ़िया, ऑप्शन दाल कोई नहीं। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि ज़ईफ़ की जो मुअन्नस आती है वो ज़ईफ़ा होता है, क्योंकि मुअन्नस में अरबी के लफ्ज़ में हा आखिर में बढ़ा देते हैं, तो हमारा यहाँ ज़ईफ़ा ऑप्शन अलिफ में है। तो सवाल नंबर 12 का हमारा सही और दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा तो ऑप्शन अलिफ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 12 सवाल 12 का। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा जा रहा है जेल में मुअन्नस लफ्ज़ चुनें, जेल में मुअन्नस लफ्ज़ चुनें। ऑप्शन अलिफ भिखारी, ऑप्शन बा मोची, ऑप्शन जीम मेहतरानी, ऑप्शन दाल नौकर। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 का जो जवाब होगा यानी कि सही और दुरुस्त जवाब जो होगा तो ये मुअन्नस लफ्ज़ मेहतरानी मुअन्नस लफ्ज़ है, ठीक है। भिखारी ये आदमी होता है, ये लड़का होता है भिखारी, कोई भिखारी साइल जो होता है मर्द होते हैं। मोची ये भी इंसान मर्द ही काम करते हैं, मोची का काम। और नौकर लफ्ज़ मुज़क्कर है, लेकिन मेहतरानी जो है ये मुअन्नस लफ्ज़ है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 13 का। चलिए सवाल नंबर 14 को तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा जा रहा है मिर्ज़ा गालिब क्या थे, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब क्या थे। ऑप्शन अलिफ डॉक्टर, ऑप्शन बा शायर, ऑप्शन जीम सिपाही, ऑप्शन दाल नेता। तो दोस्तों जाहिर सी बात है आप सभी को पता होगा कि मिर्ज़ा गालिब शेर व शायरी किया करते थे, ठीक है। वो गज़ल पढ़ा करते थे, मसनवी पढ़ा करते थे, तो वो डॉक्टर तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। सिपाही तो हो ही नहीं सकते, नेता भी नहीं थे, तो वो क्या थे, तो वो शायर थे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा सवाल नंबर 14 का। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं, यानी कि आखिरी सवाल। सवाल नंबर 15 में पूछा जा रहा है मिर्ज़ा गालिब कितनी उम्र में शेर व शायरी करने लगे थे, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब कितनी उम्र में शेर व शायरी करने लगे थे। ऑप्शन भी दिया जा रहा है। ऑप्शन अलिफ 11 साल में, ऑप्शन बा 15 साल में, ऑप्शन जीम 12 साल में, ऑप्शन दाल 17 साल में। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 का हमारा बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब जो होगा कि मिर्ज़ा गालिब कितनी उम्र में शेर व शायरी करने लगे थे, यानी कि तालीम हासिल कर चुके थे, और इतनी तालीम हासिल कर चुके थे कि वो शेर व शायरी करने लगे थे, ठीक है। यानी कि
गज़ल वगैरह, शेर, अशार वगैरह पढ़ने लगे थे। तो हमारा सवाल नंबर 15 का सही और बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो होगा ऑप्शन अलिफ हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वो 11 साल की उम्र ही में वो इतने ज़हीन थे कि वो शेर व शायरी लिखना शुरू कर दिए थे और पढ़ते भी थे। ठीक है, गज़ल वगैरह भी शेर व शायरी किया करते थे। तो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो इतनी ही थी, सवाल 15 तक ही। तो चलिए दोस्तों, आप सभी से छोटी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अपील है तहे दिल से कि दोस्तों जो लोग इस यूट्यूब चैनल रज़ा एजुकेशनल क्लासेस पर नए हैं, उनसे मेरी छोटी सी गुजारिश है कि आप तमामी हजरात रज़ा एजुकेशनल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें और अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।